जंगल का राजा और नन्हे दोस्तों की अनोखी दोस्ती। हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था सोनापुर गांव। ये गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ पेड़, नदियां, पक्षियों की चहचहाहट और बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी। गांव में कई बच्चे रहते थे, लेकिन सबसे शरारती और समझदार थे राजू, मीना, गोलू, पिंकी और छोटा मोनू। ये पांचों दोस्त रोज स्कूल से आने के बाद जंगल के पास वाले मैदान में खेलते थे। कभी कबड्डी, कभी लुका छिपी, तो कभी पेड़ों पर चढ़ने की प्रतियोगिता। गांव के बड़े बुजुर्ग उन्हें हमेशा समझाते, बच्चों, जंगल के अंदर ज्यादा मत जाना, वहाँ जंगली जानवर रहते हैं। लेकिन बच्चों का मन तो जिज्ञासु होता है। जंगल की ओर पहला कदम। एक दिन खेलते खेलते गोलू की गेंद जंगल की ओर चली गई। अरे मेरी गेंद, गोलू चिल्लाया। राजू बोला, चिंता मत कर, हम सब साथ चलेंगे। सब बच्चे धीरे धीरे जंगल में अंदर गए। जंगल बहुत सुंदर था। ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चिड़ियों की आवाजें। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और जोर से गुर्राने की आवाज आई। बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए। उनके सामने खड़ा था एक बड़ा ताकतवर जंगली शेर। उसकी सुनहरी आयाल चमक रही थी। मीना डरते हुए बोली, अब क्या होगा? शेर ने गहरी आवाज में कहा, डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पिंकी ने देखा कि शेर की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि उदासी थी। शेर अंकल, आप इतने दुखी क्यों हैं? उसने पूछा। शेर बैठ गया और बोला, मेरा नाम वीरू है, मैं जंगल का राजा हूँ, लेकिन आज बहुत परेशान हूँ। जंगल में पानी कम हो गया है और कई जानवर भूखे हैं। इतने में वहां खरगोश, हिरन, बंदर, मोर और एक बूढ़ा हाथी भी आ गए। हाथी ने कहा, बच्चों, जंगल में सूखा पड़ गया है। सभी जानवर और पक्षी भूख प्यास से मर रहे हैं। पेड़ धीरे धीरे सूख रहे हैं। रहने के लिए जंगल खत्म हो रहा है। बच्चों की मदद। राजू बोला, अगर हम मिलकर कोशिश करें तो सब ठीक हो सकता है। मीना ने कहा, हम गांव वालों से मदद लेंगे। सब बच्चे गांव लौटे और सरपंच काका, किसान चाचा, स्कूल मास्टर और अपनी दादी को सारी बात बताई। पहले तो लोग डर गए, लेकिन बच्चों की बात सुनकर सब समझ गए कि शेर बुरा नहीं है। सरपंच काका ने फैसला लिया और धीरे से बोले, अगर जानवर मुसीबत में है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सभी ने उनकी बात मानी और सब सहमत हो गए और बच्चों को प्यार से देखने लगे। गांव और जंगल की दोस्ती। अगले दिन पूरा गांव जंगल के पास पहुंचा। किसानों ने पानी के लिए गड्ढे खोदे, औरतों ने जानवरों के लिए फल और अनाज लाए, बच्चों ने तालाब साफ किया। शेर वीरू सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बंदर बोला, अब हमें भूख नहीं लगेगी। मोर नाचने लगा, खरगोश उछलने लगा। बारिश का चमत्कार। अचानक आसमान में बादल छा गए और धीरे धीरे आसमान में अंधेरा हो गया और जोर से हवा चलने लगी। और फिर टप टप बारिश शुरू हो गई। सब लोग खुशी से झूम उठे। जंगली जानवर भी खुशी से नाचने लगे और कई खरगोश खुशी से लोगों के चारों ओर घूमने लगे। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। नदी बहने लगी, तालाब भर गए। शेर वीरू ने गर्जना की, आज से ये जंगल और ये गांव दोस्त हैं। जंगल उत्सव। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ा जंगल उत्सव मनाया गया। जानवरों और इंसानों ने मिलकर नाच गाना किया। हाथी ने बच्चों को झूला झुलाया, बंदरों ने मजेदार करतब दिखाए, मोरों ने रंगीन नृत्य किया। वीरू शेर ने बच्चों से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत पंजों में नहीं, दिल में होती है। कहानी की सीख। उस दिन के बाद सोनापुर गांव और जंगल हमेशा खुशहाल रहे। बच्चों ने सीखा कि अगर इंसान और जानवर एक दूसरे की मदद करें तो दुनिया सबसे सुंदर जगह बन सकती है। और जंगल का राजा वीरू नन्हे बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त बन गया।